कुछ लोग जिंदगी में आसानियां तलाश करते हैं और कुछ लोग जमीन पर उतरते हैं रास्ते बनाने के लिए। वो जो हर बार गिरने के बाद फिर उठते हैं, वो जो वक्त से नहीं डरते बल्कि वक्त को आजमाने आते हैं, वही है बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लोग। इनके लिए जिंदगी तफरी नहीं, तरबियत है। इनके लिए खुशी वक्ती नहीं, मकसदी है। इनके लिए मोहब्बत नाजुक नहीं, मुकद्दस है। कैप्रिकॉर्न वो रूह जो खामोशी में जंग लड़ती है और दुनिया को हंसकर यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं बहुत गहराई में वो हर दिन अपने आप को असर नौ तामीर कर रहे होते हैं। कैप्रिकॉर्न वो रूह जो खामोशी में जंग लड़ती है और दुनिया को हंसकर यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं बहुत गहराई में वो हर दिन अपने आप को असर नौ तामीर कर रही होती है। जिंदगी कैप्रिकॉर्न के लिए कभी सीधी लकीर नहीं रही, हमेशा चढ़ाई, हमेशा थकन, हमेशा ताखीर। मगर याद रखो, कायनात कैप्रिकॉर्न को जल्दी नहीं देती, मगर तब देती है जब उसे यकीन हो कि वो इसे संभाल सकते हैं। कुछ बुर्ज किस्मत के सहारे जीते हैं, मगर कैप्रिकॉर्न अपनी मेहनत के सहारे जीता है। जोहर ने उसे सिखाया है कि मेहनत दुआ से भी बुलंद इबादत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि किरदार बयान करते हैं, जहां हर बुर्ज की कहानी महज अल्फाज नहीं बल्कि रूह का सफ़र होती है। आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज कैप्रिकॉर्न की, उस निशान की जिसने दर्द से तकदीर लिखी और खामोशी से कायनात बदल दी। पहाड़ों के साए में एक मुसाफिर चढ़ रहा है, कदमों के नीचे पत्थर हैं मगर आंखों में रोशनी है। लोग नीचे शोर मचा रहे हैं कि थक जाओगे, रुक जाओ, मगर वो रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है बुलंदी हमेशा तन्हा लोगों को मिलती है। इसकी जेब में खुशियां नहीं, तजर्बे हैं। इसके दिल में जख्म नहीं, सबक हैं। उसकी आंखों में ख्वाब नहीं, हिदायत है। कैप्रिकॉर्न को जिंदगी ने सिखाया है कि सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। सैटर्न ने उसके अंदर वो बर्दाश्त पैदा की है जो इंसान को इंसान से ऊपर ले जाती। जिंदगी ने कैप्रिकॉर्न से सब कुछ छीन लिया, एक एक करके, लोग, ख्वाब, एतमाद, और जब सब खत्म हो गया तो सिर्फ खुद बाकी रहा। तब उसे एहसास हुआ कि असल दौलत वही है जो छीन नहीं सकती। कैप्रिकॉर्न जब टूटता है तो वो चीखता नहीं, वो सिर्फ खामोश हो जाता है, और इसकी खामोशी उसका नया जन्म होती है। कैप्रिकॉर्न जानता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ये भी जानता है कि सब्र करने वालों के लिए वक्त पलट आता है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं बदलेगा, तब सैटर्न मुस्कुरा कर कहता है अब बदलने वाला है। हर कैप्रिकॉर्न के अंदर एक खामोश इनकलाब पल रहा होता है। वो बोलता कम है, महसूस ज़्यादा करता है। वो मांगता नहीं, बस मेहनत करता है, और जब फल मिलता है तो वो जानता है ये इनाम नहीं, हिसाब है। सैटर्न की ज़बान सख्त है, मगर उसका इंसाफ कामिल है। वो ताखीर में अदल रखता है। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम ज़मीन की हकीकत समझो, फिर तुम्हें उठाता है ताकि तुम आसमान के काबिल बनो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो तो समझ लो सैटर्न तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें आजमाता है जिनसे इसे उम्मीद होती है। कैप्रिकॉर्न की मोहब्बत भी आम नहीं होती। वो किसी को चाहे तो इबादत की तरह चाहता है, मगर अगर वो खामोश हो जाए तो समझ लो उसने दुआ ख़त्म नहीं की बल्कि ख़ुद को खुदा के हवाले कर दिया है। वो रोता नहीं, बस मजबूत होता जाता है। वो भूलता नहीं मगर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग तकदीर का हिस्सा नहीं होते। दुनिया समझती है कि कैप्रिकॉर्न सर्द है, मगर हकीकत यह है कि वो दिल को महफूज रखता है। वो दिल को कैद नहीं करता, बस उसे महफूज मुकाम पर रख देता है, जहाँ किसी की वक्ती बात, वक्ती धोखा, वक्ती जज्बा इसे ना तोड़ सके। जब नज़्म में दर्द शामिल हो जाए तो इंसान आम नहीं रहता, वो तकदीर बन जाता है। कैप्रिकॉर्न नज़्म में जीता है, क्यास में नहीं। वो असूल से बनता है, इत्तफाक से नहीं। वो मोहब्बत भी तरतीब से करता है और ख्वाब भी मंसूबे से। सैटर्न ने उसके दिल में एक घड़ी लगा दी है जो जज्बात पर नहीं, वक्त पर चलती है। वो जानता है कायनात नज़्म को इनाम देती है, लिहाजा जब बाकी शोर मचा रहे होते हैं, कैप्रिकॉर्न खामोशी में अपनी बुनियाद बना रहा होता है। और फिर एक दिन वो चढ़ाई ख़त्म करता है, पहाड़ के ऊपर पहुंचकर पीछे देखता है। कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं, कोई गवाह नहीं, बस खामोशी और माथे पर पसीना जो कह रहा होता है
ये किस्मत नहीं थी, ये नतीजा था। वो खुश किस्मत नहीं लगता, वो नागुज़ीर लगता है। और फिर वो लम्हा आता है जब कैप्रिकॉर्न को एहसास होता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था। दुनिया कहेगी ये मौजज़ा है, मगर वो जानेगा ये उसकी रियाजत थी। अब वो लोग बोलते हैं जो पीछे रह गए थे, हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलता नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ नया नहीं मिलता, हम तो किस्मत के कैदी हैं। नहीं, तुम कैदी नहीं, तुम शागिर्द हो। तुम्हें अभी किस्मत पड़ रही है, अभी तुम्हारे अंदर वो सब्र पैदा हो रहा है जो रूह को ताकत देता है। जब तुम कहते हो कुछ नहीं हो रहा, तो जान लो सब कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है। कायनात खामोशी में काम करती है और तुम्हारे लिए अभी वो खाक तैयार हो रही है जिसमें तुम्हारी तकदीर उगेगी। तुम्हारा वक्त आया नहीं, तैयार हो रहा है। कायनात जल्दी नहीं करती, मगर भूलती भी नहीं। तुम्हारा नाम उस फहरिस्त में है जहां देर से मिलना है, मगर हमेशा के लिए। लिहाजा अगर तुम आज भी थके हुए हो, अगर तुम्हारे जख्म भरने का नाम नहीं ले रहे, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं गई, तो यकीन रखो तुम कैप्रिकॉर्न हो। सैटर्न तुम्हें खामोशी में तराश रहा है। जो आज तकलीफ दे रहा है वो कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज ताखीर है वो कल तुम्हारी तकदीर का फ़ख्र बनेगा। सैटर्न तुम्हें सज़ा नहीं देता, तुम्हें तैयारी देता है। वो तुम्हें गिरने नहीं देता, तुम्हें झुकने से रोकता है। कैप्रिकॉर्न, अब उठो। दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझती है, मगर तुम जानते हो तुम लोहे के बने हो। तुम्हारे ज़ख्मों में ताकत है, तुम्हारी खामोशी में इनकलाब है। तुम वो नहीं जो किस्मत से मांगते हैं, तुम वो हो जो किस्मत खुद लिखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी रोशनी दे गई तो इसे अपने दोस्तों और अपने प्यारों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम एस्ट्रो साइंस उर्दू में सितारों से ज़्यादा रूहों की कहानियाँ बयान करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना, अपने प्यारों का और दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।